से है, तो ये उन्होंने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की कि जो लोग यहाँ से आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का जी जो लोग यहाँ से मिलिटेंसी से इफेक्ट होकर यहाँ से चले गए हैं वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो यहाँ पर वापस आ सकते हैं और एक इज्जत वाली ज़िंदगी और पुरसकून ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जब उन्होंने ये पॉलिसी अनाउंस की तो जाहिर है कि ये हमारे ही लोगों के लिए थी। तो जब ये ऐलान किया गया तो इस ऐलान ने तमाम लोगों के दिलों में अपने वतन की मोहब्बत को दोबारा से पैदा किया। तो और ये फिर ये लोग वापस यहाँ आए। तो ये जो यहाँ से वहाँ गए थे सिंगल गए थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में, कराची में, लाहौर में और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये क़याम इन्होंने किया। तो वहाँ की ख़वातीन से शादी की तो जाहिर है किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल वहाँ हो चुके थे रहते हुए। तो जाहिर है कि अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे हम सब ये सारे मर्द हजरात वापस आए जिनका ताल्लुक़ यही कश्मीर से है। तो हमारा मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी अनाउंस की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की, वो तो बिल्कुल ही रह गई है एक तरफ। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की थी, तो बराए मेहरबानी उस पॉलिसी के तहत हमें रिहैबिलिटेट किया जाए और फिर ये कि हमें सफरी दस्तावेज़ात दी जाए। अगर हम यहाँ के शहरी हैं, हमारे हस्बैंड यहाँ के शहरी हैं, तो हमें सफरी दस्तावेज़ात दी जाए, हमें PRC दी जाए, हमें पासपोर्ट दिया जाए, हमें शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड दिए जाएं। तो ऐसी किसी तरह की कोई भी दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद नहीं है। जाहिर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करने के लिए इन तमाम दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ती है। तो हम में से किसी भी औरत के पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। हम तकरीबन आई थिंक 500 टू अबव ख़वातीन, तो ये 500 जो ख़वातीन हैं इनके साथ बच्चे हैं, ज़ाहिर अपने शौहरों के साथ आई हैं, तो वहाँ पर अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, बहन भाइयों को छोड़ के आए हैं। इन 10 साल 15 सालों के दौरान कितनी सारी औरतें हैं जिसमें से मैं भी शामिल हूँ। हम सबके यही मुश्तरका मसाइल हैं कि किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, वहाँ किसी के बहन भाई गुजर गए। हम 10 सालों में किसी की शक्ल भी नहीं देख सकते। तो खुदारा आपने जो ये पॉलिसी अनाउंस की, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शहरियों को उनके हकूक़ मुहैया करे। तो हम अपने उसी हकूक़ की आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इन 10 सालों में भी हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, अपने पुरअमन प्रोटेस्ट किए और अपने हकूक़ आपसे मांगे। तो बराए मेहरबानी हम उमर अब्दुल्ला साहब और जो अभी मौजूदा हमारे गवर्नर साहब हैं यहाँ पर, तो क्योंकि गवर्नर राज है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब से और इमरान खान साहब से हम इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी आप हमारे हालात ज़ार पर रहम कीजिए, हमें सफरी दस्तावेज़ात मुहैया करें, क्योंकि हमारे पास कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं, हमारी शनाख्त नहीं है। आपने हमारी शनाख्त ही हमसे छीन ली। तो अगर किसी के पास उसकी शनाख्त नहीं होगी तो वो क्या कहलाया जाएगा। दूसरा ये कि हम पे केस डाल दिए गए हैं, हमारे खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं। वो FIR बराए मेहरबानी आपने हमें इनवाइट किया,
हम यहाँ कोई घुस नहीं गए जबरदस्ती कि आप यहाँ अनलीगल रह रहे हैं। हमें कहा जा रहा है आप अनलीगल रह रहे हैं। हम भाई कैसे अनलीगल हैं? आपने कहा आइए तशरीफ लाइए, आप कह रहे हैं कि आप मुजरिम हैं, आप क्रिमिनल हैं। तो बराए मेहरबानी हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि आपके सामने दरख्वास्त करें। और मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और जो हमारा मेन मसला है ये कि हम वहाँ जा नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों को देख नहीं सकते। कितनी सारी औरतें ये हसरत लेकर अपने दिल में इस दुनिया से ही चली गई और इसी सरजमीन में दफन हो गई। और हम चाहते हैं कि बराए मेहरबानी हमें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए, बराए मेहरबानी हमें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। और जो ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं तो जाहिर है उनका यहाँ पे पुरसाने हाल कोई नहीं है, उनकी कफ़ालत कौन करेगा? तो हम चाहते हैं कि वो औरतें वापस जाना चाहती हैं। और जैसा कि आपके मालूमात में होगा, आपके नॉलेज में होगा कि अभी यहाँ पे एक नया इशू उठा है कुबरा गिलानी का, उस बेचारी को डिवोर्स हो चुकी है। इसी तरह से चंद और भी ख़वातीन हैं जिनको डिवोर्स हो चुकी है। तो जाहिर है वो यहाँ पे उनका कोई है ही नहीं, वो किसके पास रहेंगी? तो हम चाहते हैं कि ऐसी औरतों को वापस भेज दिया जाए। और हम फिर आपसे बराए मेहरबानी इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे हालत ज़ार पर आप रहम कीजिए और हमारे मसाइल को आप मिलकर हल करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। जी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम सभी, और बिलखुसूस मैं बहुत परेशान हूँ। और मतलब यही अपील है, बार बार यही कहती हूँ पाकिस्तानी हुकूमत से भी और हिंदुस्तानी हुकूमत से भी कि आप लोग आपस में बात कर लें और प्लीज़ जल्द से जल्द हमारी वापसी का कुछ करें। थोड़ा सा बताइए क्या हुआ, कब आई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा डिटेल्ड हमें अपनी कहानी बताइए। मेरी एक्चुअली 2010 में मेरी शादी हुई थी वहाँ ही पाकिस्तान में, और 2014 में हम यहाँ फिर वापस आ गए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और अब मेरा जो है यही है कि मतलब फिर 2018 में हमारा डिवोर्स हो गया, तो अब तब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर हाल में वापस जाना चाहती हूँ। क्या वजूहात हैं डिवोर्स की? हो गया डिवोर्स, वो हमारा पर्सनल मैटर है। जो है ना वो आप चुप करेंगे 2 मिनट? नहीं करते ना। आप रुकिए 2 मिनट जी। कहानी तो बतानी है, लोगों को बताना है ना क्या मसला है, या तो आप ही डिसाइड करें। नहीं, ये तो बात नहीं होती ना कि आप घरेलू के मसाइल जो है वो बताएं ना, मसला क्या है? एक्चुअली हो गया, नहीं बन रही थी हमारी हस्बैंड वाइफ की, और थोड़ा बच्चे का भी प्रॉब्लम था, तो इस वजह से हमारा डिवोर्स हो गया। तो खैर जो हो गया है अब वो तो वापस आने वाला नहीं है, बट अब आगे यही अपील है कि बहुत अपनी तरफ से मतलब हर किसी जगह गई, हुर्रियत लीडरान के पास भी गई और बाकी भी हर जगह गई, बहुत कोशिश किया वापसी के लिए। बट पाकिस्तान की एक टेलीविजन ने आपकी एक स्टोरी चलाई थी, उसमें आपने इमरान खान से अपील की थी, तो पाकिस्तान से क्या रिस्पांस मिला अभी तक? अभी फ़िलहाल तो कुछ खास नहीं, बट यही है मज़ीद आगे भी कि हमारी वापसी को कुछ कीजिए। और बिलखुसूस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किन हालात में रोका गया, कहाँ रोका गया आपको? बोला इससे पहले भी कि यही वाघा बॉर्डर पे मैं गई थी, तो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया है। तो अभी मतलब मैं कुबरा गिलानी पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे 2010 में मेरी शादी हुई थी और 2014 में हम कश्मीर आ गए थे, और अब 2018 में मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वापस जाना चाहती हूँ। हमें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है, और हालांकि मेरे पास मतलब सब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके बावजूद आगे का रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो अब यही अपील है हमारी कि हमें वापसी का रास्ता दें हुकूमत से, पाकिस्तान हुकूमत से और हिंदुस्तान हुकूमत से, कि आप लोग आपस में बात कर लें और हमें वापसी का रास्ता दें। हम 200-250 लड़कियां यहाँ परेशान हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें वापसी का रास्ता दें। और बिलखुसूस मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मुझे यहाँ कोई रिहाइश का नहीं है, मतलब खाने पीने का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम वापस जाना चाहती हूँ। मैं आपकी शादी कहाँ हो रही है और 2010 में अगर आपकी शादी तो आप किस रूट से आए, कहाँ से आए? हम आए नेपाल से, वाई नेपाल से, और अब अभी आज मैं जो हूँ मतलब यहाँ ही एक कश्मीरी फैमिली उन्हीं के पास रुकी हुई हूँ फ़िलहाल। तो आपका रिसेंटली डाइवोर्स हुआ है, तो आप जी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रहे? नहीं।
आप इस टाइम रहते हैं तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आपने अभी ये भी कहा कि मेरे सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो आपको एलो क्यों नहीं किया गया अभी तक? तो आपने इसके रिगार्डिंग ये एडमिशन से मसला उठाया या पाकिस्तान एम्बेसी जो उनके साथ बात की, तो वहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला? अभी फ़िलहाल तो कहीं से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है, बट मैं यही कहना चाहती हूँ, यही कह रही हूँ कि प्लीज़ हमारी वापसी का कीजिए। जब हमारे पास हैं सभी कागज़ हैं, हर कोई जो ये मांग रहे हैं पासपोर्ट वगैरह हैं, तो उसके बावजूद फिर आगे हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हम यहाँ परेशान हैं, हमें मतलब कोई बेटी परेशान होती है, प्रॉब्लम होती है तो अपने माँ बाप के पास ही जाती है। जब हमारा यहाँ है ही कोई नहीं है तो ज़ाहिर परेशानियाँ मुसीबतें तो आएंगी ना। रोका गया तो क्या रीज़न बताया गया को आगे न जाने के? मतलब मैं जब वाघा बॉर्डर पे गई थी, अटारी बॉर्डर पे, तो उन्होंने यही बोला था वहाँ की इमिग्रेशन ने कि हमें जब तक ऊपर का ऑर्डर नहीं है तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। जी, अभी आपकी क्या अपील रहेगी? अभी यही अपील है मतलब हमारी कि हमें हमारी वापसी का कीजिए, हम सब लेडीज़ का, और बिलखुसूस मेरा तो थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, परेशान हूँ। तो थैंक यू। मेरा नाम तैयबा है और हाँ जी, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पे कश्मीर में मेरी शादी हुई है। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान में एबटाबाद में। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आज मुझे 8 साल हो गए हैं, तो मैंने अपने माँ बाप में से किसी को नहीं देखा है, बहन भाइयों में से, अपने रिश्तेदारों में से मैंने किसी को नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि मैं तो आज अपने माँ बाप की शक्ल भी भूल चुकी हूँ। अगर मैं याद करती हूँ, अपने दिमाग पे जोर देती हूँ, तो मुझे अपने माँ बाप की शक्ल भूल चुकी है। जो मेरे वालिद साहब हैं वो 70 साल से ऊपर हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मेरी वजह से वो डिप्रेशन में हैं। मेरी खाला की डेथ हो गई, मैं नहीं जा सकी, मेरे जवान भाई की डेथ हो गई, मैं नहीं जा सकी हूँ। और मेरी यही अपील है, अंसार बर्नी ट्रस्ट से भरपूर अपील मैं करती हूँ, काइंडली सर आप हमारी मदद कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं, मैम मैं आपसे ये कहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मैम आप हमारे आने जाने के लिए हमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, पेपर्स प्रोवाइड करें, और हमारी जो लड़कियाँ डिवोर्सी हैं और जो विडोज़ हैं उनको आप वापस पाकिस्तान जाने का उनका कुछ कीजिए। वो यहाँ पे किसके साथ रहें? मैं मेजर डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैंने MBA किया है, लेकिन आज मैं एक छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा पा रही हूँ डिप्रेशन की वजह से। मेरी नज़र काम नहीं कर रही है, मेरे कानों पे असर है, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं एक जिंदा लाश बन के नहीं जीना चाहती। आप इतना कीजिए कि हमारे आने जाने के लिए हम अपनों को देख सकें, अपनों की कब्रों पे फातिहा तो कम से कम पढ़ सकें। हम देखें, हिंदू मुसलमान सिख जो हैं वो बाद में हैं, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम जानवर नहीं हैं। तो हमें यही लग रहा है कि जैसे कोई जिंदा लाशें फिर रही हैं, कोई ऐसा कैद खाना है जिधर से ना हम निकल सकते हैं और ना इस कैद खाने के अंदर हम जी सकते हैं। हम काइंडली इमरान खान साहब, हम आपको अपील करते हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने तो बहुत ही कहा था कि कौम की बेटी के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं हम उन तक पहुंचेंगे। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर, काइंडली जो प्रॉमिस आपने किए हैं, जो वादे किए हैं, आप उनको पूरा कीजिए। और कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के, वो आ रहे हैं, काइंडली सर आप भी तो कहते हैं कि बेटी 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 को बचाओ। मैंने कहा ना, हम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, मुसलमान, काफिर बाद में हैं, हम बेटियां हैं, हम इंसान हैं। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर काइंडली आप हमारे इशू को थोड़ा सा देखिए, हम भी इंसान हैं, हम किसी भी तरफ से किसी भी उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, किसी जंग बंदी का हम वो नहीं है, जंग के अंदर हम नहीं है, किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का शिकार हम नहीं है, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर हम मुलव्वस नहीं है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ही सोचिए कि एक आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ही ये बात सोचिए कि एक बेटी ही एक कौम का मुस्तकबिल जो है वो संवार सकती है। हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी तरबियत करनी है। जब हम डिप्रेशन का शिकार हैं, दवाई खा के जब हम गिर पड़ेंगे, सो जाएंगे, हमारे बच्चे हमें देखेंगे, वो क्या सबक लेंगे, वो क्या सीखेंगे? वो बेचारे तो खुद ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं और इतने ज़हनी मरीज़ों का आप किस तरह से ज़िम्मा लेंगे? आप उनके लिए क्या करेंगे? आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली सर, अगर आप हमें सुन रहे हैं
ठीक है, हम आए हैं नेपाल वे से, हमें इतना नहीं पता था, आप ही के कहने पे ये लड़के वापस आए हैं। और अगर इनके साथ हम भी आए तो इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, हमें नहीं पता था उस वक्त हालात की संगीनी कि क्या हो जाएगा, हम इल्लीगल हैं, हम किस तरह अंदर जा रहे हैं। लेकिन सर मैं यही कहूँगी कि हम आपके अगर मुजरिम थे तो हमें 6 महीने के लिए कैद कर देते, उसके बाद हमें आप छोड़ देते। लेकिन ये तो ज़िंदगी भर का कैद खाना हो गया है। ये तो आज 8 साल कैद बामुशक्कत हम काट रहे हैं। और आपको भी ये बात पता है, जब औरत के सर से मैके की चादर हट जाती है, माँ बाप का साया हट जाता है, तो उसके साथ क्या सलूक फिर होता है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें मैका नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। हस्बैंड जाते हैं सुबह कामों पे, पीछे हमें कौन देखेगा। डिप्रेशन की दवाइयाँ खा के हम सो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। मेरा 6 महीने का छोटा बच्चा है, मैं उसको क्या देखूंगी, मैं उसकी क्या तरबियत कर पाऊंगी। बस मुझे इतना ही कहना है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सलाम राथर, बड़गाम हरन। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जिस वक्त ये तहरीक के हवाले से हम जिस वक्त पार गए थे अपने दूसरे कश्मीर के हिस्से में, तो फिर उसके बाद 2010 में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत और कांग्रेस ने, मरकज़ की हुकूमत ने आपस में एक फ़ैसला किया था कि जो उधर फैमिली हैं वो अगर वापस आना चाहें और वो आ सकते हैं, फैमिली वाले हो या बग़ैर फैमिली के, तो उनको किसी किस्म का कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो बिल्कुल आम शहरी की तरह यहाँ पर ज़िंदगी बसर करेंगे। मगर उसके बावजूद जिस वक्त हम यहाँ आए तो उसके अलावा उन्होंने एक तो हमें यहाँ पर केसों में उलझा कर रखा है। आज तक अभी 7-8 साल हो गए मुझे भी आए हुए हैं, अभी मेरा केस भी तमाम साथियों का भी केस चल रहा है। तो सिर्फ उन्होंने उसमें, बल्कि उसमें 5-6 मेरे केस में जो है ना 5-6 आदमी पुलिस वाले जो है ना उसमें गवाह बन गए कि हमने इनको मशकूक हालत में बड़गाम के बाज़ार में पकड़ लिया। तो बल्कि हकीकत वो नहीं है, बल्कि हम सीधे आए हैं और सीधे घर गए और उसके बाद अपने थाने के मुतालिक हम गए, उनको बात बताई कि हम आ गए वापस। तो मगर उसके बावजूद भी हमें केसों में उलझा कर रखा है। और उसके अलावा जिस वक्त उन्होंने कहा हम किसी किस्म का कोई मसला है, जो जिस वक्त हमारे जो बच्चे हैं, बीवी हैं, जो वो मुजफ्फराबाद से हैं, तो उनका अहम मसला ये था कि जिस वक्त पाकिस्तान भी कह रहा है कि ये कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान कहता है वो कश्मीर हमारा, अगर ये एक ही कश्मीर है, उसके बावजूद दोनों हुकूमतों हम गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इन जो फैमिलियों को, या हमारी मिसेज़ है, भाभियाँ हैं, बहनें आई हुई हैं, तो इनको आपस में आने जाने दिया जाए। तो कम से कम इनके करीबी रिश्तेदार जो आज तक फौत हुए हैं इन 10 सालों में, 8 सालों में, तो ये उनको मुँह भी नहीं दे सकता अपने माँ बाप को, बहन भाई को। तो इस वजह से इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इनको आने जाने के लिए सफ़र दस्तावेज़ मुहैया किया जाए। और मेहरबानी करके दूसरी बात ये कि जिस वक्त हम भी यहाँ पर किसी किस्म का कोई हमारे पास कागज़ी कोई यहाँ पर आई शिनाख्त नहीं है, तो बल्कि यहाँ पर हमारे कुछ साथी है जो डेवनिंग करना चाहते हैं, कोई दुकानों पर काम करना चाहते हैं या दुकान लेना चाहते हैं, और सारे उनको कहते हैं कि हमारी शिनाख्त, आपकी क्या शिनाख्त है, क्योंकि हमारे पास कोई शिनाख्त अभी तक नहीं, हमारे बच्चों की शिनाख्त नहीं है। स्कूलों में प्रॉब्लम हो जाती है दाखिला देने में, तो हमारे जो बच्चों के अभी तक जो है ना पार की जो डीओ भी है, तो उसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने किसी किस्म का कोई ताउन हमारे साथ हुकूमत ने नहीं किया, न मरकज़ी हुकूमत ने, न रियासती हुकूमत ने। तो इसलिए इनसे गुजारिश कर रहे हैं मेहरबानी करके कि एक तो हमारे केस ख़त्म किया जाए, और दूसरा अहम मसला है कि हमारे बच्चों का ख्याल करें जो हमारे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो हमारा कोई काम नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और दूसरा सबसे अहम मसला है कि इन जो हमारी उधर बहनें आई हुई हैं, इनको अपने इलाके में जाना दिया जाए, उनको ख़ास कर अपने बहन भाई माँ बाप से मिलना दिया जाए। अस्सलाम।